दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में ये भी बताएं आप इस वीडियो को किस ज़िले, शहर या गांव से देख रहे हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर, अप्रैल में मिलेगा तिगुना अनाज। मंत्री ने कहा कि पीडीएस का डिजिटलीकरण दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है ताकि वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित हो सके और खाद्यान्न की चोरी आदि का समाधान किया जा सके। योगी कैबिनेट ने किसानों के लिए किया बड़ा फैसला, गेहूं पर एमएसपी बढ़ाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने कैबिनेट में गेहूं पर एमएसपी बढ़ाकर किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। 160 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। यूपी में दुर्घटना बाहुल्य इन 25 जिलों में होने जा रहे ये काम। यूपी में दुर्घटना बाहुल्य 25 जिलों में योगी सरकार बड़ा काम करने जा रही है। इन 25 जिलों में 1-1 करोड़ रुपए से इलेक्ट्रॉनिक्स प्रवर्तन उपकरण लगाए जाएंगे, जिसमें सीसीटीवी कैमरे, स्पीड कैमरे, रेड लाइट जंप कैमरे व बॉडी कैमरे लगाए जाएंगे। यूपी में आयुष्मान कार्ड के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान। यूपी में आयुष्मान कार्ड के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 15 जनवरी से शुरू हुए अभियान के जरिए प्रदेश भर में प्रतिदिन 60,000 कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये सिलसिला 15 अप्रैल तक चलेगा। यूपी में नौकरी ढूंढ रही महिलाओं के लिए गुड न्यूज। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम 2584 पदों पर अनुबंध के आधार पर संविदा महिला परिचालकों की भर्ती के लिए रोजगार मेले का आयोजन करने जा रहा है। महिला अभ्यर्थियों को सीधे संविदा परिचालक के पद पर रखा जाएगा। इसके साथ ही उन्हें अपने गृह जनपद के डिप्पो में ही तैनाती मिलेगी। यूपी वालों को बड़ी खुशखबरी, कृषक दुर्घटना कल्याण योजना जारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक नई पहल शुरू की है, कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इस योजना के तहत अगर कोई किसान दुर्घटना का शिकार होता है तो उसे या उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। एलपीजी संकट में पीएनजी कंपनियों ने की ऑफर की बौछार, 30 मार्च तक कनेक्शन पर भारी छूट। एलपीजी संकट के बीच अब पीएनजी कंपनियों ने बड़ा दांव खेल दिया है। जिले में सीयूजीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपी ने 30-31 मार्च तक ज्यादा से ज्यादा नए उपभोक्ता जोड़ने के लिए ऑफर की बौछार कर दी है। किसानों के लिए खुशखबरी, अब 6 साल की केसीसी कर्ज चुकाने को मिलेगा ज्यादा समय। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव का मसौदा जारी किया है। अब केसीसी की अवधि 5 से 6 वर्ष होगी और ऋण सीमा खेती की लागत से जुड़ेगी। आधुनिक कृषि खर्चों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। यूपी में जमीन के मुकदमों में आएगी भारी कमी, योगी सरकार कानून में जोड़ेगी नई धाराएं। यूपी सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था के लागू होने से विवादित या अवैध संपत्तियों की रजिस्ट्री पर रोक लग सकेगी और आम लोगों को अनावश्यक मुकदमों और परेशानियों से राहत मिलेगी। बेटियों की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार बड़ा कदम, यूपीएसआईएफएस ने लॉन्च किया द शैडो ऐप। यूपी में बेटियों की सुरक्षा को देखते हुए योगी सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है। बीटेक स्टूडेंट्स द्वारा विकसित द शैडो ऐप स्टूडेंट्स, विशेषकर बेटियों की सुरक्षा व शैक्षणिक प्रबंधन को एक साथ मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं पश्चिमी यूपी के कई चेहरे, कई का घटेगा पद। 2027 के चुनाव को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है। ऐसे में प्रतिनिधित्व विहीन जिलों के विधायकों को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। कई विधायक पहली बार मंत्री भी बन सकते हैं। किसानों को बड़ी खुशखबरी, अब हर महीने 3,000 रुपए पेंशन जारी। केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना जारी कर दी है। किसान मानधन योजना के आधार पर अब हर व्यक्ति को 60 की उम्र के बाद 3,000 रुपए हर महीने पेंशन मिल सकती। यूपी में 1 अप्रैल से स्कूल चलो अभियान की होगी शुरुआत। घर घर सर्वे करेंगे शिक्षक। प्रदेश में बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए शैक्षिक सत्र 2026-27 में 1 अप्रैल से स्कूल चलो अभियान चलेगा। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 6 से 14 वर्ष तक का कोई भी बच्चा पढ़ाई से बाहर ना रहे। आधार अपडेट कराने के लिए शहरों में 9 नए केंद्र खुलेंगे। आधार संशोधन की बढ़ती मांग को देखते हुए 9 नए केंद्र खोले जाएंगे, जिनके स्थान का चयन जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर होगा। सांसद राजकुमार चाहर ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी नागरिक को सीमित संख्या का हवाला देकर वापस न लौटाया जाए। 5% डीए बढ़ाने का ऐलान, इन सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद सरकार ने ये फैसला कर्मचारियों और पेंशनरों की आर्थिक मदद के लिए लिया है। ये बढ़ा हुआ डीए 1 अप्रैल से लागू होगा और इसका फायदा सीधे तौर पर राज्य के हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा।
यूपी में गांव-गांव हाई स्पीड इंटरनेट, 1 लाख से अधिक रोजगार। यूपी में गांव-गांव करीब 20 लाख घरों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी और रोजगार के अवसर बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार काम कर रही है। इसी को लेकर प्रोजेक्ट गंगा के तहत योगी सरकार और हिंदुजा ग्रुप के बीच करार हुआ है। किसानों के लिए खुला खजाना, सोलर पंप से डेयरी तक बड़े ऐलान। यूपी 2026-27 में योगी सरकार ने कृषि, मत्स्य, दुग्ध, उद्यान और खाद्य रसद के लिए हजारों करोड़ का प्रावधान किया है। किसानों के सोलर पंप, निजी नलकूप बिजली, डेयरी प्लांट और एक्वा पार्क जैसी योजनाओं पर बड़ा फोकस किया गया है। यूपी में मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव, 97 CHC पर शुरू हुई ये व्यवस्था। चयनित नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देते हुए सीएम योगी ने कहा, ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए 976 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों CHC पर टेलीमेडिसिन और टेली कंसल्टेशन की सुविधा शुरू की गई है। गोरखपुर को मिलेगी नई रफ्तार, सीएम योगी करेंगे 53 करोड़ रुपए की प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 53.62 करोड़ रुपए की 3 प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इनमें बंधु सिंह पार्क मल्टी लेवल पार्किंग और घंटाघर सुंदरीकरण का लोकार्पण तथा पांडेहाटा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास शामिल है। सरकारी स्कूल के छात्रों का कमाल, बच्चों ने बना दिया UAF 22 रैप्टर फाइटर जेट मॉडल। अलीगढ़ के एक मॉडल कंपोजिट स्कूल भिलावली के कक्षा 4-8 के छात्रों ने शिक्षक आशीष कुमार के मार्गदर्शन में उड़ने वाला UAF 22 रैप्टर फाइटर जेट मॉडल बनाया है। शिक्षा विभाग ने तारीफ की है। यूपी में 3 साल में बनेगी 57,000 बीमा सखी, हर महीने होगी कमाई। योगी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में प्रदेश की महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में अनेक बड़े कदम उठाए हैं। उन्हें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया है। इसी क्रम में LIC बीमा सखी योजना के जरिए अधिक से अधिक ग्रामीण महिलाओं को जोड़ने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। गोरखपुर को मिलेगी नई रफ्तार, सीएम योगी करेंगे 53 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 53.26 करोड़ रुपए की 3 प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इनमें बंधु सिंह पार्क, मल्टी लेवल पार्किंग और घंटाघर सुंदरीकरण का लोकार्पण तथा पांडेहटा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास शामिल है। यूपी में 19 परियोजनाओं में 35 करोड़ की सब्सिडी मंजूर। प्रदेश में कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय एम्पावर्ड समिति ने शुक्रवार को 300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर विचार विमर्श के बाद 19 प्रोजेक्ट्स के लिए 35 करोड़ रुपए की सब्सिडी का अनुमोदन किया गया। ये फैसला उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के तहत गठित कमेटी की 17वीं बैठक में लिया गया। यूपी पंचायत चुनाव जुलाई में होगा। कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार के मंत्री राजभर ने यूपी पंचायत चुनाव की पूरी तैयारी बताई है। राजभर ने कहा कि यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जुलाई तक पूरे हो जाएंगे। यूपी में 500 से कम राशन कार्ड वाली दुकानों का विलय होगा। खाद्य रसद विभाग ने जिलों को दिए निर्देश। प्रदेश में 500 से कम राशन कार्ड वाली उचित दर दुकानों FPS का नजदीकी दुकानों में विलय या स्थानांतरण करने की तैयारी हो रही है। भारत सरकार इस संबंध में खाद्य एवं रसद विभाग को पत्र भेजा है, जिसमें ऐसी उचित दर दुकानों के पुनर्गठन की सलाह दी गई है। प्रदेश में फिलहाल ऐसी 52,218 दुकानें हैं। अब यूपी में आयुष्मान भारत योजना के क्लेम्स में न होगी देरी और न होगा फर्जीवाड़ा। डॉक्टर नहीं, AI देगा मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत में क्लेम्स को लेकर लगातार हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। अब क्लेम्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाएगा। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लागू होगा। प्रयोग सफल होने पर इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा। गोंडा, बहराइच समेत यूपी इन 4 जिलों में एक साथ बनेंगे 18 पुल। योगी सरकार प्रदेश के 4 जिलों के लिए सौगात लेकर आई है। इन जिलों में सरकार एक साथ 18 पुल बनाने जा रही है। इसके लिए बजट पास कर दिया गया है। इन 18 पुलों में से बहराइच में 7, गोंडा में 5, बलरामपुर में 4 और श्रावस्ती में 2 को बनाया जाना है। पुलों के बन जाने से लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। अब तक लोगों को बारिश में जल भराव से काफी दिक्कतें उठानी पड़ती रही हैं। इतना ही नहीं, कई जगहों पर कई किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता था। यूपी विधानसभा की 62 सीटों पर आई नई पार्टी, बसपा, सपा, बीजेपी की बढ़ेंगी मुश्किलें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं।
गोरखपुर की चौरी चौरा में कुछ दिन पहले ही निषाद पार्टी ने जनता कार्यालय खोलने के बाद स्थापना दिवस समारोह में चुनावी शंखनाद किया है। अपने समाज के लोगों को उनके हक अधिकार की याद दिलाते हुए कैबिनेट मंत्री मत्स्य और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद फूट फूट कर रोए। वहीं अब ओबीसी पार्टी ने चौरी चौरा में जनता कार्यालय खोलकर चुनावी शंखनाद कर दिया है। यूपी में बनी अगर सपा की सरकार तो महिलाओं को मिलेंगे सालाना इतने रुपए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अभी से बड़ा चुनावी दांव खेल दिया है। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरते हुए महिलाओं के लिए एक बड़ी आर्थिक घोषणा की है। अखिलेश यादव ने नारी समृद्धि योजना का ऐलान करते हुए कहा है कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि असली सरकार और असली विकास साल 2027 में ही आएगा। यूपी में एलपीजी सिलेंडर ब्लैक करने पर जेल जाएंगे